मगरिब के टाइम में देखना, इसी गांव में 4 दिन के बाद मगरिब के टाइम में देखना कुछ आवारा गोरू की तरह गली में घूमेगा, बगैर रोजा रख के खाएगा खैनी पुड़िया। उनको पूछेगा रोजा क्यों नहीं रखते हैं? झारखंडी बाबा हम लोग काम करते हैं, मजदूरी करते हैं, कोयला चलाते हैं, पत्थर चलाते हैं, मिस्त्री हैं। भैया मिस्त्री के लिए क्या रोजा नमाज माफ है? जो खुलेआम खाता है वो सब तो गुनहगार होता है। और सबसे ज्यादा खुशी रोजेदार को ईद में नहीं होती है मेरे दोस्त। सबसे ज्यादा खुशी अगर रोजेदारों को होती है तो रोज डेली मगरिब के टाइम में 16 घंटा से सह के कुछ न खा के जब ठंडा पानी लेके बैठता है, फल फ्रूट लेके बैठता है, मगरिब का टाइम होता है, सर पे टोपी होती है, वजू का चेहरा होता है, सामने ठंडा पानी होता है, बार बार गिलास छूता है, पीता नहीं है, फल फ्रूट देखता है, खाता नहीं है। 10 मिनट पहले बैठ गया, देखिएगा हाथ में इधर से उधर कर रहा है, खजूर उठा के इधर, तरबूजा उधर, फिर गिलास छुआ, फिर मोबाइल घड़ी देखा, रुको 3 मिनट बाकी है। कितना समय वो होता है। रब फरमाता फरिश्तों देख रहे हो मेरा बंदा है, 16 घंटा हो गया, 17 घंटा बीत गया, हल्का सूख चुका है, भूख से परेशान है, मेरा बंदा बार बार गिलास छूता है, ठंडा पानी छू के महसूस तो करता है, लेकिन मेरा बंदा पानी पीता नहीं है। वो फल देखता है लेकिन मेरा बंदा खाता नहीं है। खजूर को उठाया लेकिन खाया नहीं, फल को देखा लेकिन खाया नहीं। देखो सर पे टोपी पहन के वजू करके मुसल्ले में कैसे इंतजार कर रहा है। ए फरिश्तों वो मेरा बंदा मेरा कितना डर करता है, उससे कितना खौफ खाता है, मुझसे कितने उम्मीद रखा है। ए फरिश्तों देखना अभी खजूर खाने से पहले, फल फ्रूट खाने से पहले, ठंडा पानी पीने से पहले ये तो मेरा बंदा हाथ उठाएगा, अभी कुछ मुझसे मांगेगा। ए मिल्लत के नौजवानों, मगरिब के टाइम में अल्लाह के रसूल फरमाते हैं जो भी कोई बंदा दुआ करता है उसकी दुआ कबूल होती है। अब रब फरमाता देखो फरिश्तों वो खाना छोड़ दिया है, खजूर छोड़ दिया है, तरबूज छोड़ दिया है, सेब संतरा छोड़ दिया है, अब दोनों हाथों को उठाया है, रब की रहमत को पुकारा है। रब फरमाता है ए फरिश्तों ये बंदा सब कुछ छोड़ के हाथ उठाया है मेरी रहमत की तरफ, ये बंदा जो भी मांगेगा उससे ज्यादा इसे इनायत कर दिया। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब। एक चचा आए थे शिर्क के हवाले। शिर्क को एकदम आम है, अल्लाह की जात पे किसी को शरीक करना, ये शिर्क है। यानी अल्लाह के अलावा किसी को इबादत के लायक समझना, ये शिर्क है। जैसे कि मजार जाता है तो ये शिर्क नहीं करता, इसलिए कि मजार जाना शिर्क नहीं है, वो अल्लाह समझ के मजार नहीं जाता है, अल्लाह का नेक बंदा समझ के जाता है। गरीब नवाज के जाता है तो अल्लाह समझ के नहीं। हमने कहा पूछा कि आप 5 दिन से कहाँ थे? बोल झारखंडी बाबा हम सिवड़ी चले गए थे। बोले क्यों? बोले हम हॉस्पिटल में थे हजरत, अगर नहीं जाते तो हम मर जाते। हम बोला अरे तौबा कर, मारने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है, इस सिवड़ी में कौन अल्लाह है कि तुमको बचा लिया? ये कौन अल्लाह है तुमको जो बचा लिया? कहा मौलाना अगर डॉक्टर नहीं आता, पानी नहीं चपाता चढ़ाता, इलाज नहीं करता तो हम मर जाते। हमने मारने वाला अल्लाह है, बचाने वाला अल्लाह है, तो ये सिवड़ी में कौन अल्लाह है? तुम बोले को मर जाते। कहा मौलाना वही बचाया। हमने बोला यही तो मेरा अहले सुन्नत वल जमात का अकीदा है कि देने वाला अल्लाह है ना, बख्शने वाला अल्लाह है, शिफा देने वाला अल्लाह है, लेकिन बीच में डॉक्टर वसीला है, बेटा बेटी देने वाला अल्लाह है, बीच में महबूब दाता शाह ये वसीला है, शिफा देने वाला अल्लाह है, बीच में डॉक्टर वसीला है, और बीमारी से मुक्ति देने वाला अल्लाह है, गरीब नवाज वसीला है। वाह सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यही मेरा अकीदा है। अब दिन रात रोजा ने, नमाज ने, सजदा ने कुछ नहीं, और जाके मजार में या अल्लाह बेटा दे दे अल्लाह, कि वहां बेटा गोदाम है, बेटा निकाल के दे देगा। नमाज पढ़ोगे, दुआ करो, मजार से वसीला लो जाके, अल्लाह देने वाला है। अरे ये भी अगर बेटा कोई आए तो बेटी मांगने क्या है? मजार के अल्लाह को बेटी देते नहीं, बेटा मांगता है, जानता है ये बेटा आएगा 5 लाख लेके आएगा, बेटी मांगा है। लेकिन याद रख बेटी जिस घर में पैदा होती है वहां रहमत होती है,
जहाँ बेटी जवान होकर ससुराल जाती है वहाँ रोशनी होती है। जब वो बेटी जिस दिन माँ बनती है वहाँ कदमों में जन्नत होती है। वही माँ आंचल उठाती है, दुआ में गारंटी होती है। वही माँ का चेहरा बेटा देखता है तो हज का सवाब मिलता है। हर माँ बाप का चेहरा देख के घर से निकल जाता है तो मुसीबत टल जाती है। लड़कियां एक है, मकाम अनेक है। मकाम बदलता गया तब जब वो मकाम तक पहुंचता गया। इसलिए नौजवानों, रमजान का रोजा रखने से पहले माँ बाप को खुश कर लो, तरावी पढ़ो, अल्लाह भी राजी होगा। अल्लाह वाला वाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और रोजा खुलवाओ भी। कोई रमजान में किसी रोजेदार को अगर एक गिलास पानी पिलाता है ना तो अल्लाह ताला उनको हौज़े कौसर अता करता है। किसी रोजेदार को एक गिलास पानी पिला देना, अल्लाह ताला हौज़े कौसर पिलाएगा। तो कब पिलाना? मगरिब के टाइम में, रोजा के टाइम में। अब दोपहर में पटक के पिला दोगे, जबरदस्ती के पीना होगा, हाँ ना मुझको हौज़े कौसर लेना है, तब तो खत्म। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से खुश करना। अगर ईद में तेरा शोहर कपड़ा ना दे सके तुम उसको फरमाइश मत करना कि हमको फलना कपड़ा चाहिए, ये कपड़ा चाहिए। आजकल तो 90% औरतें मेरी माँ बहनें ऐसी कपड़ा पहनने लगी जिस कपड़ों से नमाज नहीं हो रही है, जिसके सर के माथा का बाल चूल दिखाई दे। आपने जैसे दुपट्टा ओढ़ा और इसके नीचे से आपने फूल में फुदना में क्या क्या लगाए हैं, ये कोई दूसरा देख ले और 1 लाख सजदा करो, नमाज नहीं होगी। आपने जैसे कपड़ा लिया और आपके बाह दिखाई दे दिया कि आपके बाह मोटी है, पतला है, गोरा है, पतला कैसा है, आपको दिखाई दे दिया, नमाज नहीं होगी। आजकल 90% कपड़ा पतला होता है। बीबी फातिमा ज़हरा, उनके कपड़े का आलम ये था कि कपड़ा इतना मोटा होता था कि फातिमा के कोई एक रोमा भी नजर नहीं आता था। आज का कपड़ा एकदम मच्छरदानी की तरह है। जितना पतला कपड़ा, जितना कम कपड़ा, उतना सुंदर बहू। यही तो मुसलमान का है। आज शादी करके लाता है, बहू को बनाओ श्रृंगार करके पलंग में बैठा दिया, सोफा में बैठा दिया, मेहमान कुटुंब आ रहे हैं, गिफ्ट दे रहा है, भाभी भाभी सेल्फी सेल्फी। नई बहू को 20 साल पहले लोग देख नहीं पाता था। आज नई नई बहू को लोग नई बहू लाता है, पूरे इलाके मार्केट में दिखा देता है। जैसे खसी बकरी लाता है ना, ये बांध दिया, यही खसी लाए हैं, यही बकरी लाए हैं, यही गाय लाए हैं, उसको भी नहीं दिखाता है। लेकिन सोफा में बहू को श्रृंगार करके, चुनरी ओढ़ा के, बिंदिया लगा के, सुरमा काजल सजा के एकदम मूर्त की तरह बैठा दिया। उधर से आ रहा है, कैसा दोस्त, उसका फ्रेंड है, मेरा साथी है, हम कार्ड दिए हैं, मेरा मित्र है, वो गिफ्ट लेके आ रहा है। हाथ में चेन, गर्दन में चेन है, हाथ में कड़ा, बाल है खड़ा, चला है गिफ्ट लेके दीवाना। 45 टका कप लाता है, लता अंबानी बाप आ रहा है। 50 टका उसमें कप लाता है गिफ्ट में, एकदम चिमचिमिया कागज में मोड़ के ला रहा है, लगता है ना अडानी खानदान से उठ के आ रहा है। उसमें भी खोलो 2 कप फूटा हुआ निकलेगा। भाभी भाभी सेल्फी, भाभी गिफ्ट 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 लेंगे। ये हराम है। गैर मर्दों के सामने में अपनी बहू को श्रृंगार करके बैठाते हो, ये हराम। ये चेहरा गैर मर्द देखेंगे श्रृंगार करके, कयामत के दिन उस औरत के चेहरे पे गोश्त नहीं रहेगा, गल गल के कट कट के गिरेंगे, सर के बाल से लटका दिया जाएगा। जो अपने चेहरे का श्रृंगार किसी गैर मर्दों को दिखाया करती थी, है मेरी माँ बहन, ये श्रृंगार गैर मर्दों को दिखाने की नहीं है, अपने शोहर को दिखा दे तो 2 रकात नफल नमाज पढ़ने में जितना सवाब मिलता है उतना सवाब उस बीवी को मिलेगा जो बीवी अपने शोहर को श्रृंगार दिखाती है। शोहर खुश होता है और फरिश्ते उनके नामा अमाल में 2 रकात का नेकियों का सवाब लेंगे। हक है। आज ये सिस्टम तुम चालू किए हो, बदनाम मुसलमान हो रहा है। मौलाना आपके धर्म में ऐसा हो रहा है, सिस्टम तुम चालू किए। श्रृंगार करना हराम, श्रृंगार नहीं कर सकती है। कौन मौलाना बोला कि श्रृंगार करना हराम? कोई मौलाना बोला नहीं। श्रृंगार जम के करो, खूबसूरत बनो, सुंदर मुखला, बेहतर कपड़ा, बेहतर करो, लेकिन शोहर को दिखाओगे तो 2 रकात नफल का सवाब मिलेगा। गैर मर्दों को दिखाओगे कयामत के दिन चेहरे पे गोश्त नहीं होगा, गलगल की हड्डी गिरेगी, मैदान महशर में वो सर के बाल से लटका दिए जाओगे, जो ये सिलसिला रखेगा। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपनी बेटियों को ये दर्स दे के भेजना, किताबें पढ़ा देना। और जब कोई बीवी अपने शोहर को 1 गिलास पानी दे देती है,
एक गिलास पानी देने में एक जिहाद का सवाब मिल जाता है। आप एक गिलास पानी शोहर को देना, एक दिन पानी देना, एक जिहाद का सवाब होगा। 2 दिन पानी देना, 2 जिहाद का सवाब होगा। 10 दिन पानी देना, 10 जिहाद का सवाब होगा। 1 साल पानी देना, सवाब का पहाड़ होगा। 10 साल पहाड़ शोहर के हाथ में दोनों हाथ से पानी दे के बैठ जाना, उनके बगल में नेकियों का पहाड़ हो जाएगा। क्यों हो जाए मेरे कलियर कचोचा, सिर्फ शोहर की खिदमत करो, शोहर से मोहब्बत करो। तुमको बाहर जाना नहीं है, तेरा बैठना पड़ता है, तेरा खाना पड़ता है, तेरा बोलना पड़ता है, तेरा बातचीत करना पड़ता है। तेरा कुरान पढ़ना भी इस अंदाज में पढ़ो कि तेरी आवाज कोई गैर मर्द ना सुन सके। तुम इस जगह बैठ के खाओ कि तुम्हारा खाना कोई नहीं देख सके। आज शादियों में जाके देखो, खुलेआम खाना हो रहा है, कूलर में पर्दा है, कोबे में पर्दा है, टेबल में पर्दा है, कुर्सी में पर्दा है, टीवी में पर्दा है, गाड़ी में पर्दा है। शादियों में बहू बेटियां बेपर्दा होके खा रही है, सर पे तो पर्दा नहीं, सर पे ओढ़नी नहीं। तुम कहते हो इस्लाम को बदनाम करेंगे, इस्लाम बदनाम होने वाली चीज नहीं है। अरे मजहब इस्लाम में हजरत बिलाल थे जो काले थे, गोरे नहीं थे, अमीर गरीब थे, अमीर नहीं थे। हजरत बिलाल गुलाम था, आजाद नहीं था, लेकिन बिलाल ने इस्लाम को फॉलो किया था। आई लव मोहम्मद कहा था, नबी को दिल दिया था, नबी से प्रेम किया था। जब आई लव मोहम्मद कहा तो रब ने बिलाल का मकाम इतना ऊंचा कर दिया कि मक्के में पांव रख देते तो जन्नत में आवाज आती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात है, बहुत खूब, बहुत खूब। इसलिए मेरी माँ बहन तो अपने शोहर से मोहब्बत करना, शोहर के पांव को दबा देना। 70 तोला सोना खैरात का सवाब मिलेगा। सुभान 1 अल्लाह। तोला सोना तुम नहीं खरीद सकती, 1 तोला सोना नहीं तुम खरीद के बांट सकती, लेकिन एक दिन पांव दबाओगे तो अल्लाह तुमको 70 तोला सोना गरीबों में बांटने में जितना सवाब है, उतना सवाब आपका एक दिन शोहर की खिदमत करने में होगा। सुभान अल्लाह। करेगी तब ना, पांव दबा के देखो ना, शोहर की खिदमत करो, कितना सुकून मिलेगा। आजकल के बहू बेटियां शोहर के बिन बोले पांव दबाएगी, मौका मिले तो गर्दन दबा देगी। लेकिन आपके पचकुड़िया ने 5 कुड़ी के बहू बेटी ऐसी नहीं है। यहाँ के बहू बेटी बेचारे सब दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात ना लाखुंडेत के ऊपर की बात है। आप लोग यहाँ सब ठीक ठाक है, आप लोग नहीं, आप लोग माशाल्लाह। जब शोहर आवाज दे, मेरी माँ बन सुनो, जब शोहर आवाज दे तो तुम हल्की आवाज में जवाब देना। जैसे आप किचन में थे, शोहर बेडरूम में है, आपको बुला लिया, फलना की माँ कहाँ है, सुनो, तुम किचन में निकल जा। अगर गैस में कुछ चढ़ाए हो तो गैस बंद कर दो, सब्जी चढ़ाए तो उतार दो, क्योंकि शोहर बुलाया पहले उसको सुनेंगे, सब्जी बाद में पकाएंगे। सब्जी उतार के शोहर के पास जाना, रूम में कुछ कर रहे थे, कुछ काम था, एकदम धीरे से बोलना ताकि शोहर को लगे कि दोबारा और बोल। आजकल के बहू बेटी करेगी, कभी बीवी को आवाज देते हो, कभी देना, ए फलना की माँ कहाँ है रे, सुनो, आई नहीं देखता, सब्जी चढ़ाए। आप लोग नहीं, आप लोग तो पक्का दूध के धुले हुए हैं। ये सब बात जो है ना, ये सब बात है ना, सीवड़ी उस पार में, राजनगर के ऊपर है। आप लोग ठीक ठाक है, आप लोग नहीं। माशाल्लाह आज का जलसा बहुत कामयाब। मेरी तकरीर भी अलग हटके हो गई, मेरी तकरीर अलग हटके हो गई, क्योंकि मैं ऐसा नहीं कि मैं आज बहुत सारी बातें, हाँ आप लोग थक गए, आप लोग थक गए, अरे आप लोग थक गए और थोड़ी देर बोल दें। कितना आदमी सुनना चाहते हैं, थोड़ा हाथ उठाइए। माशाल्लाह अल्लाह का करम है, बहुत अच्छा है। और बहुत सारे लोग इसलिए चले गए कि उनकी मिजाज की तकरीर मेरी नहीं हो पाई। हो सकता है वो हंसने ले आया होगा, खिलखिलाने ले आया होगा। हाँ, और सोना भी रात बहुत काफी हो गई, सुबह उठ के कमाना है और तो कुछ करना नहीं, खाना पीना कमाना सोना, और क्या करना। इबादत तो है नहीं, तिलावत तो है नहीं, जिक्र तो है नहीं, दौलत तो है नहीं, मिली तो है नहीं, महली तो है नहीं, गाड़ी छकड़ा है नहीं, कमाना है, खाना है, उठना है, चलना है, जिंदगी कटनी है। एक दिन दुनिया छोड़ जाओगे, कफन ओढ़ लोगे, घाट में सोओगे। अभी क्वालिटी कपड़ा पहनते हो, मरने के बाद वो कफन में कोई पॉकेट नहीं, चेन नहीं, डिजाइन नहीं, स्टिकर नहीं, सादा कपड़ा होगा, कोई पॉकेट नहीं, मोबाइल ले जाने जगह नहीं, चार्जर ले जाने जगह नहीं, पिन रखने जगह नहीं। ये दुनिया वालों देख लो, सन खाली हाथ आए थे, खाली हाथ जाना है। अमाल अच्छा होगा, अंजाम अच्छा। इसलिए मेरी माँ बहन सुनो, वजू का चेहरा, वजू का चेहरा इतना चमकता है,
आका फरमाते दुनिया में भी चमकता है और आखिरत में भी चमकता है। जी बिल्कुल बिल्कुल। जैसे आपने वजू किया तो उस वजू के चेहरे से वो चेहरा कफन में भी चमकेगा, कब्र में भी चमकेगा, हश्र में भी चमकेगा। बेशक। और एक बात याद रख लेना, जब अपने छोटे छोटे बाबू बच्चों को दूध पिलाते हो मेरी माँ बहन, तो सूरज डूबने के टाइम में, सूरज उठने के टाइम में कभी दूध नहीं पिलाना। अगर पिला लेती तो गुनाह नहीं है, लेकिन उससे परहेज करो। एक बात। दूसरी बात यह है कि बच्चे को दूध पिलाओ तो आंगन में बैठ के नहीं, खाटी माची में बैठ के नहीं। बच्चों को दूध पिलाओ तो गली में बैठ के नहीं, पीढ़ा में बैठ के नहीं, खेत में नहीं, इधर उधर नहीं। जब भी तेरा बच्चा रोने लगे तो तुम बच्चे को उठाओ, अपने आंचल में छुपाओ, अपने घर में बैठ जाओ, जिसमें तुम सोती उसमें चले जाओ, या तो जहां रहती, जहां पर्दा वहां चले जाओ, घर के अंदर कोई भी रूम में। और बैठने के बाद माथा अगर से और दुपट्टा से, अगर माथा से दुपट्टा गिरा तो उसको चढ़ा लो, और नहीं साड़ी दुपट्टा रख लो। अपने बाबू बच्चे को अपने आंचल में छुपा लो, बाहर मत रखो, अपने साड़ी में छुपा लो, ओढ़नी में छुपा लो। अपने बच्चे की जुबान में जब दूध पिलाने शुरू करो उससे पहले तू बिस्मिल्लाह पढ़। मेरा बच्चा नहीं पढ़ पाएगा, तू पढ़ बिस्मिल्लाह, दूध शुरू कर दे। और जब तक पिलाओगे तब तो बच्चों को देखना ममता जागती है। किताबों में आया, जब कोई माँ अपने बच्चे को दूध पिलाने से पहले सर में दुपट्टा ओढ़नी रख लेती है, अपने बाबू बच्चे को अपने आंचल में छुपा लेती है, अपने घर के अंदर में बैठ जाती है, अपनी जबान से बिस्मिल्लाह कह लेती है, तब जाके दूध पिलाती है। वो जब बच्चा बड़ा होता है तो कभी शरीयत कभी बेहया बेशरम नहीं होता है, वो कभी बेहया बेशरम नहीं होगा। अगर तेरे गोद में बेटा होगा तो गुलाम हुसैन बनेगा, और बेटी होगी तो कनीज़े फातिमा बनेगी। सड़कों पे चलेगा, गाना नहीं गाएगा, नाते मुस्तफा गुनगुनाएगा। सबसे आला वाला हमारा नबी, सबसे बाला वाला हमारा। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, जश्न सीरातुन नबी। हमारे भुट्टू भाई, गुड्डू भाई, भुट्टू भाई, जितने भाई है सब भाई है। सेल्डू भाई, ये सब कहाँ से आई न, मन से पता नहीं चलता है। मुन्ना भाई, भाई तो सब है, भाई है मुन्ना भाई, गुड्डू भाई, जो भी भाई है, भुट्टू भाई है। अल्लाह का करम, इन लोगों ने बड़ी मेहनत से इतना बड़ा जलसा सजाया, दिन रात एक कर दिए। पहली बार इतना भावी जलसा जामताड़ा जिला में, परसों भी जामताड़ा जिला में जलसा था, कल इतना भी मजमा नहीं था। तो मजमा था, हद निगाह मजमा दोनों तरफ मर्द औरतें भी देखे। तो ये जलसा सजाने में सबों ने चंदा दिया, इकट्ठा किया। कितने मेहमान भी गांव में आए, और अल्लाह का करम है कि आपके घर में मेहमान आज आया। अल्लाह के रसूल फरमाते जिस घर में मेहमान आते हैं वहां बरकत होती है, कहे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जहां बेटी होती है वहां रहमत होती है, कहे सुभान अल्लाह। जब बारिश होती है तो अल्लाह की रहमत होती है, कहे सुभान अल्लाह। ये तीन चीज अल्लाह की मर्जी रजामंदी पर है, बेटी पैदा होना, मेहमान आना, बारिश होना। और ये तीन चीजों से लोगों को ज्यादा तकलीफ होती है। अगर एक दो तीन बेटी पैदा हो जाए पूरा खानदान कोमा में चला जाए। तीन बेटी हो गई, चौथी बेटी हो गई, पूरा खानदान बेहोश। पानी ज्यादा पड़ गया तो आदमी लोग को किचकिच लगने लगता है। मेहमान एक टाइम, दो टाइम, दामाद रात ठीक लगता है, तीन टाइम दामाद को दुसात करने लगता है। तो मेहमान कम रहे, बेटी कम हो, लेकिन ये तमाम आपका दिमाग है, लेकिन ये अल्लाह की नेमत है। लेकिन आजकल जहां बेटा पैदा होगा कूदते फानते इमाम के पास दौड़ते, हजरत हजरत क्या हुआ रे, बेटा हुआ है, बेटा अजान दीजिएगा, 100 टका देंगे। ले जाता है गाड़ी में चढ़ा के अजान दिलवाता है, 100 टका दे के मिठाई घर घर बांटता है, एगो काला एगो सफेद, दूध, क्या हुआ, बेटा हुआ। और जहां बेटी हो गई पैदल जाएगा। मौलवी साहब, मौलवी साहब क्या हुआ रे, क्या चिल्ला रहा, मेरी किस्मत फुटल है मौलवी साहब, क्या हुआ रे, बेटी लगता मस्जिद दरवी मर जाएगा। वो इतने कमजोर बोलता है, लेकिन मैंने बेटी बाप को हमेशा खुश देखा है, बेटा बाप को रोते देखा। अच्छा, आज तक कभी जिंदगी में सुने कि फलना जगह शादी में बेटी बाप को मारा है, कहीं सुने आज तक? हर साल सुनते 5 को बेटा बाप को गाछ में बांध के मारा है। कभी बेटी बाप को बांध के मारा है सुने? क्योंकि बेटी है तो रहमत है, तो मारेगा क्या है?
बेटा है, जहमत है, 5 लाख लिया है, कितना बेटा मारा है, कितना बेटा बांध दिया है, देखें कि नहीं। और जब शादी होती है तब बेटी घर जाके देखना, मेहमान उधर खुश है, मंडप सब किया है, सबसे लड़कियां सहेलियां पहन ओढ़ के तैयार है, दुल्हन तैयार हो रही है, खाना उधर पक रहा है, नाश्ता उधर सज रहा है, शरबत उधर रख दिया, पूरे मेहमान आ रहा है, कोई घूम रहा है, कोई कैमरा लगा रहा है, कोई क्या देख रहा है। बेटी बाप एकदम गदगद नहीं, गदागद, क्योंकि उसके घर में बेटी है तो रहमत है, बेटी है तो नेमत है, बेटी है तो बरकत है, बेटी है तो बहार है, बेटी है तो खुशहाल है, बेटी है तो मेहमान। कब तक ये सिलसिला देखते? रात भर शादी घर गए हैं, रात भर खुशी, कहीं फव्वारा है। कभी जिंदगी में देखे बेटा बाप घर जिस दिन शादी में बाराती लेके आता है उस दिन बेटा बाप घर सजाता है, वहां कुकुर भूंकता है, कहा जो सब घर से निकल गया खाली कुकुरे मचा, क्योंकि वो 5 लाख लिया है, कुकुर भूंक रहा है। बेटी घर कभी देखे? बेटी घर सुहाना है, सुंदर है, सजा है। अब बेटा बाप के घर बाराती लेके आ रहा है, कितना बाराती ठोक दिया, कितना मार दिया, कितना गाड़ी तोड़ दिया, पटाखा तो फोड़ दिया, तू लड़कों मार के तोड़ दिया, क्योंकि वो गलत करके आ रहा है। लेकिन ये सिलसिला कब तक रहता है? जब तक बेटी बाप के घर रहती है। 5 बजते 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 4-5 भोर होते होते वो बेटी दुल्हन बन के तैयार अब घर से निकलने लगी, विदाई की रस्म होने लगी, गाड़ी दरवाजे पे लगा दिया, अब घर में जनरेटर बुझ गया, खाना खत्म, नाश्ता सब खत्म, मेहमान के चेहरे में जो दिन रात भर खुश थे अब सुबह आंसू बह रहा है, जितने लिपस्टिक पाउडर लगा था सब छूट रहा है, सब खत्म, रोते धोते लड़की विदा होकर चले गई, पूरा बेटी के घर मातम बन गया। अब बेटी वाला बेटा वाला खुश, अब तो बेटी मिल गई, अब तो दुल्हन मिल गई, अब तो बरकत मिल गई, अब तो रोशनी मिल गई, अब तो बाहर मिल गई, चला दुल्हन को लेके, अब वहां हॉर्न दे दिया, 5 बजे दुल्हन लेके पहुंच रहे हैं, पूरा मेहमान जमा, बहू आ रही है, दुल्हन आ रही है, बेटी आ रही है, रहमत आ रही है, बरकत आ रही है, बाहर आ रही है, खुशहाल आ रही है, सब सास वगैरह सब ननद वगैरह तैयार, भाभी आ। वाह सुभान अल्लाह। अब बेटी के घर में मातम, सब गम में डूबा है, बॉस इधर से उधर घूम रहा है, सब चुपचाप सोया है। अब बेटा के घर में खुशी है, 8 बजे गाड़ी आने वाली है, वहां से निकल गया है, बहू लेके आ रहा है, अब यहाँ सब खुश है। अब ठीक बहू इसके घर में कदम रखी, खुशी की लहर दौड़ने लगी, अब वलीमा का खाना पकने लगा, घर अब सजने लगा, पलंग उतार के सजा दिया, गोदरेज अलमारी रख दिया, मेहमान आ रहे हैं, दुल्हन को देख रहा है, पैसा दे रहा है, अंगूठी पहना रहा है, गिफ्ट दे रहा है, खुशी का माहौल बेटे के घर में हो गया। जब तक बेटी नहीं थी मातम में था, बेटी चली गई खुशी हो गई। आका फरमाते हैं ये बेटियां जहां जहां जाती है रहमत साथ जाती है, बरकत साथ जाती है। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज उस बेटी को लाने के लिए कुछ भिखमंगा मुसलमान 5-6 लाख मांगा, तौबा कर, मैं भी जामताड़ा जिला का हूं, मेरा भी बेटा है, हम भी शादी करेंगे, पता लगा लेना, ज्यादा दूर नहीं, 1 फुट्टी कोली बेटी बाप से नहीं लेंगे। क्यों मांगेंगे? मांगेंगे तो हराम हम। हाँ, अगर आपके बेटी बाप शौक से अपनी बेटी को घर बसाने के लिए 4 व्हीलर दे दे, ट्रक दे दे, बस दे दे, LP गाड़ी दे दे, टेलर गाड़ी दे दे तो ले लो, बुलेट दे दे तो ले लो, खुशी से सौदा, खुशी से जहेज, खुश में क्या कहते तोहफा है, खुश में वो गिफ्ट है, मांगोगे रिश्वत है, रिश्वत हराम है, हराम खाओगे दुआ कबूल नहीं होगी। और बेटी बाप अगर शौक से जहाज दे दे, जहाज, हवाई जहाज तो ले लो, लेकिन पहले बाप को कहो घर में हवाई अड्डा बनवा लो। उतारेगा कहाँ? उतारेगा कहाँ जहाज? मांगना हराम, लेना हराम नहीं है। अगर बेटी बाप शौक से दे दे तो ले लो। इतना बड़ा भिखमंगा, पलंग देगा बेटी बाप, सोएगा तेरा बेटा, अलमारी देगा बेटी बाप, सामान रखेगा तेरा बेटा, मोबाइल देगा बेटी बाप, पोखरी में रखेगा तेरा बेटा, गाड़ी देगा बेटी बाप, चलाएगा तेरा बेटा, कपड़ा देगा बेटी बाप, पहनेगा तेरा बेटा, टेबल कुर्सी देगा बेटी बाप, बैठेगा तेरा बेटा, बर्तन देगा बेटी बाप, खाएगा तेरा बेटा, एकदम पक्का भिखमंगा। तो रमजान में ज़कात फितरा उठा, लेकिन मांगना बंद कर। कितनी बेटियां 22-25 साल हो गई है जवान, कभी झांक के देखा कि हमारी कौम की बेटी कैसे रो रही है? नहीं देखा। आप पड़ाका लेके शादी करोगे,
ये डीजे लेके शादी करोगे? नबी की सुन्नत को पैमाल करने वालों कयामत के दिन जवाब देना होगा। कब्र में ठोके जाओगे। आज डीजे बजा रहे हो, कब्र में बजो जाओगे। खुदा के वास्ते गलत काम मत करना मेरे दोस्त। माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा। यही तकरीर में लड़का पूछा था झारखंडी बाबा, तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? जब माँ के कदम में जन्नत है तो सास ससुर के कदम के नीचे क्या है? हमने जवाब में कहा था, सोशल मीडिया वायरल है कि बेटा सास ससुर के कदम के नीचे गोदरेज है बेटा, अलमारी है, पलंग है, भड़िया बर्तन सब है, 5 लाख नगद है, KTM गाड़ी है, बली सब दिया है। फकीर पूरा खानदान मांग के लिया है। गाड़ी मांगता, लड़का 35 किलो, उसको 6 फुट के वजन करो 35 किलो, और गाड़ी 1.5 कुंटल। संभाल नहीं पाता है। स्टार्ट करेगा तो एकदम एकदम लगता है झुक जाएगा। कौन दिया है रे? ससुराल में दिया है। शर्म होनी चाहिए। अल्लाह ने ताकत दी है, बाजू दी है। वो बेटा कहेगा बाबा मैं नबी के नाम पे गली को सजाया था ना बाबा, नबी के नाम पे घर घर झंडा लगाया था ना बाबा, नबी के नाम पे फुलझड़ी सजाया था, जश्न ईद मिलादुन नबी मनाया था, रबीउल अव्वल के मौके पे झंडों को लेके सुबह को उठा था, सर पे टोपी पहना था, और अहमद सरकार के मौके पे नारा लगा के गलियों में चौक में सीना तान के कहा था, कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा। वाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आज का जलसा 110% कामयाब। बिल्कुल 110 के माने 112% कामयाब। कितना 100? 110 के माने 100। ये लोग भी 12 कर रहा। माशाल्लाह बेटा दिमाग रखो, वरना हम तकरीर करेंगे कि दिल्ली में कुतुब मीनार है, तुम सुनेगा दिल्ली में कुत्ता बीमार है। तो होश हास रखो तो याद रहेगा। वो नहीं मौलाना तकरीर नहीं कर दिया, रमजान में रोजेदार को पानी पिलाएगा तो मगरिब में क्या दोपहर में पटक के पिला दिया। तो तकरीर सुनो तो होश से सुनो। आज का जलसा बहुत कामयाब है। हम गौस वाले हैं, ख्वाजा वाले हैं, झंडा वाले हैं, हम हलवा वाले हैं। हम हलवा खाते इसलिए कि हम किताब में हलवा है कि कैसे बनाना चाहिए, कैसे खाना चाहिए, सबूत है। अब पकाते हैं हम, सूजी हलवा लाए हम, चना दाल खरीदे हम, चौड़ा गली किशमिश खरीद के लाए हम, बनाए बहू बेटी खाए शिवरात में हम, और किताब में ढूंढ रही है हलवा। कौन किताब? हलवा किताब ही में रहता है मेरे दोस्त। तुम लोगों को किताब हम लोग नहीं दिखाएंगे इसलिए कि तुम लोग मानेगा किताब की बात नहीं, इसलिए झारखंड तुमको कड़ाही दिखा रहा है कि हलवा किताब में नहीं, अब कड़ाही में देखो। झंडा किताब में नहीं, अब बांस में देखो। तो झंडे की लड़ाई, हलवे की लड़ाई छोड़ो, आपस में सब पढ़ो, आगे बढ़ो, मदरसा को कायम करो, मकतब को आगे बढ़ाओ, मस्जिद में रोशन करो, मस्जिद के मीनार को खूबसूरत बनाओ, मस्जिद में अपने कमाई का हिस्सा लगाओ ताकि मस्जिद खूबसूरत होगी, मोहल्ला खूबसूरत होगा, मोहल्ला चमकेगा, ईमान चमकेगा, अकीदा चमकेगा। गौस व ख्वाजा पाक, आप भी पाक, इस्लाम पाक, दीन पाक, कुरान पाक, मुसलमान पाक, अल्लाह व रसूल पाक, पाक ईमान, पाक दिल, सब मिलके अपने दिल से सबके पाक दिलों में रहेगा, सब मिलके कहेगा मुस्तफा जाने रहमत पे लाखों सलाम, शम्ए बज़ में हिदायत पे लाखों सलाम, डाल दी कल्ब में अज़मते मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों। आज का जलसा जो बच गया इंशाअल्लाह अगले साल बुलाएंगे तो आएंगे, और नहीं बुलाएंगे तो कैसे आएंगे? अल्लाह का करम है। मेरी तकरीर सोशल आज का जलसा में काम नहीं, इन लोगों ने जो जलसा सजाया है अकीदे के हवाले से जो 2-3 सवाल आम हो गया, गुलाम रब्बानी साहब जो जवाब दे दिए, वो सवाल आप किसी से भी कर लेते, किसी उलमा से जवाब देते। आपने एक नश्त इलाहाबादी से सवाल किया, जवाब दिए, और जब भी इस तरह के सवाल खटके तो फौरन आप उलमा से राब्ता करें ताकि गुमराह नहीं होंगे, गुमराह होने से बच जाएंगे। 1 मिनट में आपका टाइम लेना चाहूंगा, आप इसी तरह बैठे रहेंगे। सबसे पहले तो मैं ये पांचकुड़ी विक्रमपुर है ना, पांचकुड़ी विक्रमपुर के सभी लोगों ने, चाहे छोटा बच्चा हो बड़ा हो, जो भी हो, कमेटी के हो या कमेटी के ना हो, बड़े हैं तो बड़े रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है।
चूंकि अभी इस दौर में झारखंडी को लोग सुनने कम आता है, झारखंडी को देखने के लिए लोग ज्यादा आता है। सोशल मीडिया में इतना लोग देख रहा है और इतना फैल रहा है कि लोग में हमारे इलाहाबादी ने बहुत सारी बातें आपके बीच में बता दी। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्न दीना इंदल्लाहिल इस्लाम। आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहुल मौलानाल अज़ीम व सदक़ा रसूलुहुन नबियुल अमीनुल मतीनुल मकीनुल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिन शाहिदीन व शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आइए मुझको पहले देखिए, हम आप सब मिल जाइए, एक हो जाइए, नबी और आले नबी पर दुरूद शरीफ का तोहफा पेश कीजिए। पढ़े अल्लाहुम्मा सल्ली अला। सल्ली अला सय्यदना शफीअना हबीबना मौलाना मुहम्मदिन बारिक सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। हेलो हेलो गाइस, बैठ जा मेरे दोस्त, ओ मेरे बंधु, मेरे साथी, मेरे फ्रेंड, बैठ जा प्यारे। 64 तुलसी कमला पसंद शेखर दिलरुबा, बैठ जा बैठ जा बैठ जा। जलसे में आए हो घूमने के नहीं सुनने के लिए। मैं भी काफी परेशान हूँ, थका हुआ हूँ, कितनी तबीयत खराब है, कैसा लग रहा है, हम क्यों आपको बताने जाएंगे? क्या आप डॉक्टर हैं? बस हम आए हैं, सुनिए। और किस हिसाब से आए हैं, कैसे आए हैं, हम जान रहे हैं। एक मर्तबा पूरा मजमा हाथों को उठा के कह दें जोर से, या रसूल अल्लाह। या अल्लाह, जितने लोगों ने 12 बजे रात के बाद 12वीं आका के नाम पे दोनों हाथों को उठाया है, मौला हाथ उठाने वालों को मक्के मदीने के मुसाफिर बना, उनसे पहले मोहल्ले के मस्जिद के नमाजी बना। बस थोड़ी देर सुनिए, सिर्फ सुनना है। मुझे पता है कि आप लोग जलसे में आए हैं ताकि कुछ दीन की बातें रात में सीख लें, कुछ दीन की बातें रात में सीख ले। अभी बताए, कोई सवाल किए कि कब्रों पे सजदा करना कैसा है, तो मेरी लाखों वीडियो है कि कब्रों पे सजदा। आप सुनो, मेरी वीडियो हराम है। अब अगर हम उल्टा कर दें कि अपनी बीवी को मजार पे ले जाके घुमाना कैसा है, तो तुम घुमाते हो तो हमसे क्या पूछते हो? उनसे पूछो जो घुमा रहा है। अब कोई कहे मौलाना औरतों को मजार पे जाना कैसा है, तो जो जुए लेके जा रहा है उसको पूछो। हम नहीं लेके जा रहे, हमको पूछ रहा है। बीवी को जाके झुलुओं में झुलाया और शोहर मोड़ में सुबह कहेगा मौलाना इस्लाम खतरे में। हमने तुम्हारी बीवी खतरा में, बड़का झुलुओं में झूल रही है, तुम इस्लाम खतरे में। माशाल्लाह बड़ा अच्छा मजमा है। थोड़ी देर सुनिए कि सरकार से वाबिस्ता जो इंसान नहीं है वो लाख पढ़े कलमा मुसलमान नहीं है। जिस दिल में नहीं इश्क़ शहनशाह मदीना, अरे मुर्दा है वो दिल, उसमें कोई जान नहीं है। बस अपने ईमान और अकीदे को रोशन रखो, और ईमान और अकीदे को रोशन रखोगे। हेलो, गप मत करो बेटा, ओ मोबाइल वाले, ओ बेटा तुम लोग तो मोबाइल में बर्बाद हो। हजरत, इस मोबाइल ने कितने खानदान को तबाह कर दिया, कितने बाप को जहर खाने पे मजबूर कर दिया। इस मोबाइल ने कितने घर को उजाड़ दिया, आत्महत्या कर लिया। हमारे मुसलमान समाज की 23,500 बेटी 4.5 साल में मुर्तद बन गई, यानी अपने धर्म को छोड़ के गैरों के साथ चली गई। बीमारी क्या थी? मोबाइल, चक्कर, आई लव यू, आमी तुम्हाके भालोबासी। बेटी रात में सोई, सुबह खाली खाटी है, बेटी गए। जाके कोर्ट से फोन कर रही है, हम लोग दोनों प्रेम विवाह किए हैं, इसलिए आप लोग कोई परेशान ना हो, हम लोग मर्जी से लेके आए हैं। जिस बाप ने 18 साल तक जिस बेटी को पाला,
जिस बेटे को परवरिश किया वो बेटा थोड़ी सी झटका लगा, एक मामूली प्यार के चक्कर में खत्म हो गया। 2 साल के बाद बेटा घर से आया, वो लड़की बेवफा निकल गई। मेरे दोस्त, अपनी बेटियों को कनीज़े फातिमा बना, अपनी बेटियों को फातिमा ज़हरा की जिंदगी बता, अपने बेटे को करबला के बारे में कुछ बता, अपने बेटों को भी तो दीन इस्लाम सिखा, ताकि तेरा बेटा पढ़ा लिखा रहेगा। याद रखो, जो बेटा जो बेटी भाग कर शादी कर लेता है वो जन्नत नहीं जाएगा, क्योंकि जब भाग जाता है तो माँ बाप नाराज हो जाते हैं। और आका जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह फरमाते, माँ बाप की रजा में रब की रजा है, माँ के कदमों में जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। अगर माँ बाप ही नाराज रहे तो लड़की लेके भटकते रहो। आज बाल बच्चा स्कूल से दूर है, मदरसा में इमाम मौलाना रहते, बच्चा आता है नहीं आता पढ़ने। हम लोग मोहल्ला मोहल्ला पूछने जाता है, आप लोग बचवा क्यों नहीं भेजते हैं? हजरत बात नहीं मानता। तो तेरा बेटा 8-10 साल का बात नहीं माने, ऐसा बेटा बेटी बोरों भरी गाछ में दिन भर टंग बात नहीं मानता। जब